हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ राहुल सर ने डिटेल में आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फ्रिक्शन वाले टॉपिक पर, फ्रिक्शन का टॉपिक, एंड देन उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। बाय द वे आप लोगों को बता दूं 95% तक ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलेंगे और बात करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे टॉपिक पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं, टॉपिक है फ्रिक्शन। जैसा कि फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों को पता है, इसमें घर्षण, यानी कि जैसा कि हम कभी जमीन पर चलते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम जमीन पर चलें, ठीक है, तो ये हमारे जो लेग्स है, ठीक है, लेग्स, और ये हमारा जो फुट है, ठीक है। तो यानी कि यदि आप रोड को टच करोगे, ठीक है, यदि आप रोड को टच करोगे तो बिना फ्रिक्शन के चलना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, कोई भी गाड़ी है, चाहे बुल कार्ट हो, चाहे बस हो, कुछ भी हो, ट्रेन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल यदि रोड पर चलेगा, ठीक है, तो बिना, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के, बिना फ्रिक्शन फोर्स के वो आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि हर एक कंडीशन में हमें किसकी जरूरत होती है? फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। वॉकिंग में मैंने लिखवाई था आपको को, वॉकिंग में, ठीक है, किस किस में फ्रिक्शन की आवश्यकता है? वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, ठीक है, रनिंग में, ठीक है, और किस में? ड्राइविंग में, ठीक है, ड्राइविंग में, और किस में? राइटिंग में, लिखने में। अभी मैं मार्कर से ये व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये भी तो बिना, ये निडल है, ये निडल बिना फ्रिक्शन फोर्स के आगे बढ़ जाएगी क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कई सारे ऐसे, ठीक है, वर्क हैं, डेली रूटीन्स के बोल सकते हो, जो आपके डेली होम चोर्स बोल सकते हो, घर के काम भी बिना फ्रिक्शन फोर्स के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ऐसी आ जाती है कि कहीं तो फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा लग जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन मोर, ठीक है, मोर फ्रिक्शन, ठीक है, और किसी जगह फ्रिक्शन लेस लग जाता है, कम लगता है, ठीक है, और किसी जगह ज्यादा लगता है। उसका भी रीजन है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पर होगा? मशीन पर होगा, ठीक है। यदि मशीन के थ्रू लग रहा है तो कैसे? जैसे सिलाई मशीन, ठीक है, स्विंग मशीन देखिए आपने, कपड़े सिलने की मशीन होती है, ठीक है, उस स्विंग मशीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्विंग मशीन। उसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यदि आप उसमें क्या नहीं डालोगे? ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है, BRICANTS। ल्यूब्रिकेंट्स मतलब होते हैं स्नेहक पदार्थ, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्नेहक पदार्थ। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फ्रिक्शन सबसे ज्यादा और सबसे कम कब कंडीशन में होता है? तो फ्रिक्शन ज्यादा कब होगा? जैसे मशीन, आपकी सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन को आप काम में ले रहे हो, लेते जा रहे हो, ठीक है। उसमें आप किसी भी तरीके की, ना तो ऑयल का यूज कर रहे हो, ग्रीस का यूज कर रहे हो, लुब्रिकेंट्स, किसी भी तरीके के लुब्रिकेंट्स का यूज नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? ऐसे केस में इसके जो स्विंग मशीन के क्या है, पार्ट्स, ठीक है, क्या होंगे? पार्ट्स घिस जाएंगे। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, ज्यादा फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? स्नेहक पदार्थों का। मतलब फ्रिक्शन को यूज करोगे आप, उसको यूज करने के लिए जरूरत पड़ेगी स्नेहक पदार्थ, यानी कि लुब्रिकेंट्स की। डेट्स ऑल, ठीक है। चलते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यही चीज मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, आगे लिख लीजिएगा। व्हेन, ठीक है, when we stop, STOP, when we stop, ठीक है। कभी जब हम साइकिल को, अपने चलती हुई साइकिल को रोका है कभी, अपने पेडल की, अपने पैर की हेल्प से, लेग की हेल्प से, तो when we stop, ठीक है, ठीक है, पेडलिंग अ बाइसिकल, आगे लिखिएगा PEDALLING, पेडलिंग अ बाइसिकल, BY, एक सेकेंड, बाइसिकल लिखिएगा। When we stop pedaling a bicycle, जब हम चलती हुई साइकिल को रोकते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा 8,
ग्रेजुअली, GRADUALLY, इट ग्रेजुअली क्या होती है, स्लोज डाउन, ठीक है, स्लो डाउन लिख सकते हैं, धीरे धीरे धीमा होती है, ठीक है, धीरे धीरे धीमा होती है। तो आगे क्या होगा, और फाइनली क्या हो जाता है, जब आप साइकिल को रोकते हो तो फाइनली ये रुक जाती है, स्लोज डाउन, ठीक है, एंड आगे लिखिएगा फाइनली, FINALL, फाइनली इट स्टॉप्स, ये रुक जाती है, ठीक है, इट स्टॉप्स, ठीक है, फाइनली वो साइकिल रुक जाती है। ऐसे ही हम बात करें, ठीक है, किसकी, कार की, स्कूटर की, ए कार, ठीक है, और ए स्कूटर, ठीक है। अभी मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, फिर आप लोगों को बताऊंगा। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा आप लोग ए कार और स्कूटर। कार और स्कूटर की बात करें, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, रेस्ट में आ सकते हैं। कब आएंगे, जब एक बार इनको भी फ्रिक्शन फोर्स कम लगे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की क्वांटिटी बढ़ाएं या कम करें, ठीक है, या फिर हम ज्यादा फोर्स लगाएं। तो ए कार और स्कूटर, आगे लिखिएगा, ठीक है, ऑल्सो कम्स टू रेस्ट, ठीक है, ऑल्सो कम्स, COMES, कम्स टू रेस्ट, ये भी किस में आ सकते हैं, रेस्ट में आ सकते हैं। ऑल्सो कम्स, COMES, कम्स टू रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। वंस इट्स, आगे लिखिएगा इंजन, ENGINE, ठीक है, जबकि क्या होगा, एक बार इनका इंजन क्या होगा, ठीक है, स्विच्ड ऑफ, SWITCHED, स्विच्ड ऑफ, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे समझ में। अगर बात करें, ठीक है, इन जितनी भी सिचुएशन है, इन सारी सिचुएशन में हमने क्या देखा है, इन सारी सिचुएशन में कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया है, ठीक है, फुल स्टॉप बाद लिखें, इन दीज सिचुएशन, SITUATIONS, ठीक है, इन दीज सिचुएशंस, ठीक, इन ऑल भी कर सकते हो आप, इन ऑल, ठीक है, दीज सिचुएशंस, ठीक है, नो फोर्स अपीयर, ठीक है, आगे लिखिएगा नो फोर्स अपीयर, APPEARS, कोई भी फोर्स लगाया नहीं गया है। तो होगा क्या, टू बी एक्टिंग, ACTIN, टू बी एक्टिंग, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, टू बी क्या लिखवाया राहुल सर ने, टू बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आगे देखिएगा, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना स्टार्ट करें, द, ठीक है, लिखिएगा द फोर्स रेस्पॉन्सिबल, एक ऐसा फोर्स जो कि क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए होता है, कि एक फोर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो स्टेट है, उसकी जो अवस्था है, उसको चेंज करने के लिए। अगर वो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में, किसमें, मोशन में, हमने क्या लगाया, फोर्स अप्लाई किया इधर से अपोजिट साइड से, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हुआ, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने इधर कोई गाड़ी बढ़ रही है, कोई रेल का मान लीजिए कोई भी व्हीकल है वो चल रहा है, आपने ज्यादा अपोजिट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसे रोक पाए, उसने फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, एक टाइम के लिए वो रुक जाएगी, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ बढ़ रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, अपोजिट साइड से आप फोर्स लगाइए तो वो क्या स्टॉप हो जाएगी। इज दैट क्लियर। चलें आगे, ठीक है। तो आगे की तरफ बात करते हैं। लिखिएगा द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग, ठीक है, द स्टेट ऑफ, लिखिएगा द, जो अभी समझाया था मैंने हिंदी में उसे ही मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। तो देख लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है राउल सर ने, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट की मोशन की जो अवस्था है उसको चेंज करते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर। फुल स्टॉप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन का और भी आप डायग्राम के साथ आपको समझाऊं तो देख लीजिएगा। कई बार आपने देखा हो इस तरीके की जो ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, देखी हो आपने, ठीक है, ठीक है, जैसे ये ईंट है, ठीक है। अब ये इस ईंट को यानी कि ब्रिक्स को ये मान लीजिए बहुत भारी है, ठीक है, क्या है ये, बहुत भारी है, तो इसको ले जाने के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए बहुत भारी है ये, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ले जाने के लिए, ठीक है, नीचे की तरफ क्या हुआ, बहुत लंबे लंबे ऐसे पाइप्स लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे क्या लगा दिए, पाइप लगा दिए। आ गया समझ में, बड़े बड़े पाइप लगा दिए, किसके, लोहे के, यानी कि बड़े बड़े गर्डर्स नीचे होते हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ लगा देते हैं। इससे क्या होगा, ये आसानी से क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, ठीक है, या इधर भी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा मकान पे जब काम चलता है तो ऊपर बड़ी बड़ी चीजों को नीचे लोहे के पाइप लगा करके ले जाया जाता है। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगा इससे, ठीक है, फ्रिक्शन रिड्यूस। ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है, इसको आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें, ठीक है, इसमें कंटिन्यू कीजिएगा आगे। यहां तक लिख लिया। फ्रिक्शन के बाद लिखिएगा इट इज द, ठीक है, इट इज द फोर्स, ठीक है, ये एक तरीके का फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है, जो कि इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये एक फ्रिक्शन FRICTI, ये एक फ्रिक्शन का फोर्स है, किसके बीच में लगता है, बिटवीन, ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, द सरफेस ऑफ बॉल, द सरफेस SURFAC, सरफेस ऑफ बॉल, ठीक है, एंड, तो देखिए इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का एक फोर्स है जो कि किसके बीच में लगता है, ठीक है, बॉल की सरफेस, ठीक है, एंड द ग्राउंड, ठीक है, एंड द ग्राउंड, GROUND, फुल स्टॉप, ठीक है। ग्राउंड के बाद लिखिएगा डेट, ठीक है, एंड द ग्राउंड और बॉल के बीच में लगे डेट, जो कि बॉल को मूविंग कंडीशन में लाता है, ब्रिंग्स, ठीक है, द मूविंग बॉल, ठीक है, ब्रिंग्स द मूविंग बॉल, ठीक है, BRINGS, ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, यानी कि उसको रेस्ट में ले आता है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा सिमिलरली, ठीक है, तो यानी कि मैंने ये लिखवाया कि एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स है जो कि बॉल की सरफेस और ग्राउंड के बीच में लगता है, एंड दैट, ठीक है, ब्रिंग द मूविंग बॉल, उस मूविंग बॉल को लेकर आता है रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ, फ्रिक्शन, अगर बात करें वाटर के अंदर, ठीक है, सिमिलरली फ्रिक्शन, ठीक है, उसी तरह जो फ्रिक्शन है वो वर्क करता है किसमें, ठीक है, बिटवीन वाटर, ठीक है, बोट जब पानी में चलती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बिटवीन, ठीक है, वाटर एंड बोट, ठीक है, बोट जो पानी की सतह पर यानी कि सरफेस पर चलती है, तो वाटर एंड बोट के बीच में फ्रिक्शन क्या करता है, उसको लाता है, BRING, ब्रिंग, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, ब्रिंग इट टू, ठीक है, ब्रिंग इट, इसे लाता है टू अ स्टॉप, स्टॉप करने के लिए, ठीक है, ब्रिंग इट टू अ स्टॉप, ठीक है, वंस, ठीक है, फुल स्टॉप। यहां तक ये कंप्लीट होता है। अब इसमें ज्यादा नहीं है टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक और रह रहा है, रिमेनिंग है, ठीक है। नीचे लिखिएगा द फ्रिक्शन फोर्स, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा द फ्रिक्शन फोर्स, FRICTION, द फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा किस पर वर्क करता है, ठीक है, मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने इस पट्टी को इधर की तरफ मूव किया तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट साइड में, ठीक है, आगे समझ में। जैसे कि हम यहाँ, ठीक है, रोड पर चलते हैं इस तरीके से, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट साइड में लगेगा, समझ रहे हो आप भी रोड पर चलते हो तो आपके पैरों के नीचे अपोजिट में, ठीक है, ठीक है, शूज के नीचे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगता है। तो आगे लिखिएगा द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है,
ऑलवेज एक्ट्स, ऑलवेज, ठीक है, एक्ट्स, ACT एक्ट्स ऑन, ठीक है, किस पर वर्क करता है? द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है, एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज, क्या होगी? इज ऑलवेज अपोजिट, ठीक है, इसकी क्या होगी? डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट, ठीक है, AOPPOSIT, अपोजिट, ठीक है, इज ऑलवेज अपोजिट, किसके अपोजिट होगी? टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू द डायरेक्शन, ठीक है, टू द डायरेक्शन, क्या लिखा? टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी कि मैंने लिखवाया द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट में वर्क करेगी, ठीक है। इसके बाद में होगा क्या? सिंस, ठीक है, इसके बावजूद क्या रिजल्ट निकलेगा? सिंस, ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, सिंस द फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, या फ्रिक्शन फोर्स भी आप बोल सकते हो। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्या होगा? अराइजेस, ARISES, इससे क्या होगा? जो फ्रिक्शन है वो अराइज होगा ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, किसके कारण होगा? कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, कॉन्टैक्ट, ठीक है, बिटवीन सरफेसेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस। आगे चलें, ठीक है, आप लोगों को कई सारे मैंने एग्जांपल दे ही रखे हैं, ठीक है। डायग्राम के लिए अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि ये एक मैंने क्या ले लिया, ठीक है, ये एक पट्टी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, डायग्राम के लिए ये एक पट्टी है, ठीक है, इस पर मैंने एक बॉक्स को रख दिया, ठीक है, एक बॉक्स को मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ये एक पट्टी है, इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया? एक बॉक्स को रख दिया। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात। अगर इस पर दोनों डायरेक्शनों में अगर इधर भी फोर्स लगा दें, ठीक है, इधर भी फोर्स लगा दें, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स है, ठीक है, नीचे की तरफ W लग रहा है, वर्क हो रहा है, ऊपर की तरफ R लग रहा है, ठीक है, तो होगा क्या? ठीक है, समझ रहे हो आप? यानी कि F इज द, यहां पर लिख रहा हूं मैं, F इज द, ठीक है, फोर्स, F इज द फोर्स, ठीक है, अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स है टू प्रोड्यूस, PRODUC, टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। इज दैट क्लियर? यानी कि F जो लग रहा है वो एक ऐसा फोर्स है जो कि बॉडी पर क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स आगे लिखें, फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके अलोंग एक्ट कर रहा है? एक्ट्स अलोंग द, ठीक है, एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, लिखिएगा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर? इस डायग्राम को आप लोग बना सकते हैं, बनाना चाहे तो, ठीक है। आज की वीडियो में फ्रिक्शन का टॉपिक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा प्रेशर वाले टॉपिक पर, ठीक है। और भी इसका टाइप्स और है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कई सारे हो जाते हैं, ठीक है, तो आगे जाकर के इतना डिटेल में नहीं है आप लोगों के, ठीक है।
तो फ्रिक्शन वाला टॉपिक यहाँ जाके स्टॉप हो जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेशर पे लेके चलूंगा। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।